अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये मेरा कैलाश वैली का व्लॉग पार्ट 2 है। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग कैलाश वैली के म्यूज़ियम को विज़िट करने वाले हैं और साथ ही हमें और भी कुछ गाँवों को विज़िट करना है। तो अभी फ़िलहाल तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी अपना लंच करने एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और उसके बाद हम लोग अभी अपनी गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। तो क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा सा है तो अपने चाय पीने का भी अपना अलग ही मज़ा आ रहा है। तो अभी चाय पीने के बाद हम लोग अभी एक इनकी शॉप में जा रहे हैं। तो इस शॉप में इनके कलाशी कपड़े हैं, इनके हैंडबैग्स हैं और बहुत सी ज्वेलरीज भी हैं। तो चलें अब हम लोग इनके शॉप पे चलते हैं। इनका ओन वर्क है और ये इनकी टोपियाँ हैं, ये जेंट्स की टोपियाँ हैं, बैग्स हैं, ये भी सिलाई की टोपियाँ हैं, ये ये ड्रेस बताएंगे कीमत कौन सा वाला लेंगे? ये वाले बच्चों के कलाशी ड्रेस वो 1000 का है, 1500 कौन का सा है। 1000 का है? ये 1000 ये 1000 का है, वो 1500 है। छोटा 15 वाला कौन सा है? वो छोटा साइज है ना, ये ब्लू वाला। हाँ वो 1500 का है। ये बड़ा साइज 2000 का, ये 1500 का। ये आप लोग खुद बनाते हैं इसे? हाँ खुद बनाते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? बागी कुछ। अच्छा, और ये टोपियाँ कहाँ की है? मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये वाली। क्या वाला? ये भी यहाँ बनाता है। आप बनाते हैं? हाँ। अच्छा, क्या प्राइस क्या है इनकी? ये 1500। ये टोपी भी 1500। अच्छा, ये जो ड्रेसेस जो होते हैं तो इसमें कोई फर्क होता है, यानी कि मुसलमान जो आप हैं, कलाशी जो आप हैं, तो वो कोई अलग अलग? हाँ ये हमारा ड्रेस है। इन लोग का है ना हाँ कलाशी? ये म्यूजियम का अच्छा, ड्रेस ये है। पठानी ड्रेस लग रहा है ना? ये तो म्यूजियमों का डिजाइन है ना, हमारे ड्रेस होता है वो काले रंग का होता है। जी जी जी। ये तो डिजाइन होता है, ये तो धागा से। ये काले रंग। अच्छा, ये टोपियों की प्राइस बताएं, ये जो है इनकी। ये 5000 है, 2000 वाले हैं। ये 2000 वाले हैं। ये आदमियों की जो टोपियां हैं इसकी हाँ। प्राइस होगी? वो 1000 का है। 2000 के हैं ये? 1000। 1000 का। अच्छा, और ये कोठी ये भी यहीं की है ना? ये बच्चों की ये जो है आज। ये 1200 का, 1500 का। अच्छा, और बैग्स की क्या कीमत है? ये देखिए इतना प्यारा सा, इसकी क्या कीमत है? वो 1000 का है। आप लोग खुद बनाते हैं ये? हाँ खुद बनाते हैं। अच्छा, कम कीमत का कौन सा होगा इसमें? कम से कम कीमत का 500 वाला भी है ना, वो 500 कौन सा होगा? वो छोटा साइज 500-600 का। ये वाला? हाँ 600 वाला। 600 वाला है। अच्छा, और महंगा सा महंगा कितने का है इसमें? क्या वाला? ये जो हैंडबैग है? ये 12 साइज है ना, वो 1200 का। अच्छा, बड़ी खवातीन की ड्रेसेस कितने की होती है कलाशी? ये 15,000 का शुरू होता है। 15,000। अच्छा, आपकी दुल्हनियाँ भी यही पहनती हैं शादियों में? हाँ ये बनाता है, यही पहनती हैं। अच्छा, ये खूबसूरत बनाता है। ये जो हार टंगे हुए क्या वाला? ये वाले, ये इनकी क्या कीमत है? ये 200 का है। 200 का कौन सा वाला निकाले? ये नहीं, ये 200 का है। ये वाले हाथ का वैसे वो वाला तो 1200, 200 वाला कौन सा? 1500। ये वाला है ना, इधर है ना हाथ का वैसे। अच्छा, ब्रेसलेट है ये? हाँ जी जी। कम से कम हार की कीमत क्या होगी? हार का जी, ये 3000 का दे देंगे। 5000 का है? 3000 का। अच्छा हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा 5000 का। 5000 का। जी अच्छा। कितना खूबसूरत चीज लेते हैं तो उनको होगा। जी अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये कहाँ के हैं केले? ये मर्दान से है। मर्दान ये से? हैदराबाद का किला है। हैदराबाद का है? सिंध का? हाँ सर। अच्छा, क्या दर्जन है केले? 100 रुपये। 100 रुपये दर्जन है। अच्छा, कराची में बहुत सस्ते हैं इस वक्त केले हैं। 60 रुपये दर्जन है कराची। जी। तो वहाँ से यहाँ पे लाने का कोई खास रीज़न? तो हम लोग अभी एक कलाशी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि हम लोग इससे पहले भी एक बार कैलाश आए हुए हैं और हम लोग उस टाइम पे जब कैलाश आए थे तो बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी और इन लोगों ने हमें उस टाइम पे अपने घर में बिठाया था और हमारी काफ़ी अच्छी तरह से खातिरमदारत की थी। तो ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो हमें इस बार भी ये लोग इत्तेफाक से दोबारा से मिल गए। तो हम लोगों को ये अपने घर में अभी इन्वाइट कर रहे हैं। तो चलें अब हम लोग इनके घर में चलते हैं।
अभी हमने कहा चलो हम इतने दूर आए, इतने दिनों के बाद आए, तो हम लोग मिलके जरूर आएंगे लोग। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बोलते हैं आप बैठे करते थे ना। और आप लोग कराची क्यों नहीं आते? आप लोग कराची नहीं आए? कराची 2 साल पहले आया था। अच्छा हाँ, तो कराची क्यों आए थे आप लोग? हम इस फंक्शन में हैं। अच्छा अच्छा, जो तलाश- फंक्शन 20 लग्जरी का फंक्शन हुआ था। हाँ, हाँ, अच्छा तो आए थे। अभी कभी नहीं अब नहीं आना होगा। अभी तो ये कोरोना का सारे अच्छा। बंद किए हैं भाई। अच्छा, आप लोग जब आते हैं कराची, वहाँ कराची, तो इस तरह के लिबास में नहीं आते आप लोग? ने इस तरह लिबास में आता है ना, अच्छा। वहाँ जाकर वो अच्छा। फंक्शन में पहनती अच्छा, है। फैशन में पहनते हैं हाँ। तो। वैसे आप लोग कमीज शलवार में आते हैं हाँ। कराची? हाँ, अच्छा। कराची कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा है। अच्छा क्या 2 दिन उधर अच्छा, था, फिर बस। वापस। इस तरह होता है ना भाई, ज्यादा टाइम नहीं मिलते हैं हाँ। उसमें, या 2 दिन या 3 दिन। हम्म। ज्यादा टाइम मिले तो टाइम मिलेगा तो क्या 1 घंटे 2 घंटे में फारिग हो जाता है बिल्कुल। वहाँ से। हम्म। तो फिर घूमना फिरना मजा आता है। सही। उस टाइम तो इस तरह होता है कि टाइम नहीं मिलते है, 1 दिन 2 दिन के लिए आता है तो। अच्छा, पसंद करके शादी होती हाँ, है। पसंद। अच्छा, फिर किस उसके बाद क्या होता है? जैसे शादी कर ली लड़का लड़की ने, फिर आप लोग अरेंज करते हैं फैमिली वाले पीछे, मतलब फंक्शन वगैरह पूरा खाना वाना करते हैं? नहीं, इस तरह होते है कि शादी हो गई है ना जी। हस्बैंड के घर गया था ना, जी। फिर माँ बाप के घर लेने के टाइम होते हैं तो माँ बाप ने बुलाया है ना, हम्म। मेरे बच्चे को ले आओ, इस तरह बोले तो उस टाइम में तो फिर वो क्या है, बड़ा मजा आता है। फिर मजा आता है, फिर पूरा फंक्शन होता है। हाँ, पूरा फंक्शन होता है उस अच्छा। टाइम। अच्छा, तो पसंद करने के वक्त यानी कि जब लड़का लड़की से मिलता है हाँ, हाँ। तो आप लोग रोकते हैं उसको? मतलब नहीं, क्यों रोकते, उसकी मर्जी जाता है। अच्छा अच्छा। अगर और फिर रुकती वलीमा है तो- होता है आपके यहाँ? रुकती है तो मना किए तो वो इस तरह होता है कि भाई नहीं छोड़ दे तो मुस्लिम हो जाता है। अच्छा हाँ। अच्छा, इस तरह से फिर रोकते हैं हाँ, आप लोग। इस अच्छा, तरह इस फिर तरह की जा- शादी से रोकते हैं। फिर मर्जी से करते हैं, क्या बात उसके, हम्म। आपकी जिंदगी लाइफ वो करे। सही। जी। अच्छा अच्छा। दुल्हन यही ड्रेस पहनती है ना, कलाशी ड्रेस पहना जाता है। अच्छा, सही। और इसके अलावा एक और भी आता है ना, चिल्लम जोशी होता है कोई हाँ, साइड वो का, तो मई में। मई में होता है, वो सबसे बड़ा होता है फेस्टिवल। हाँ, वो तो फेस्टिवल्स में होता क्या? होता क्या है उन फेस्टिवल में? कुछ कुछ नहीं, डांस करते हैं, अच्छा। मजे उड़ाते हैं। अच्छा। हाँ, इतने सारे लोग जमा होते अच्छा। हैं। अच्छा, टूरिस्ट आते हैं? हाँ, तो ये जगह भी नहीं होते उस जगह पे। हाँ, जगह भी नहीं होती उस टाइम आज पर। 2 साल तो कोरोना करके बंद किए। बंद हुआ। जी। अच्छा। अभी तो सारे लोग जाते हैं खेती बाड़ी के काम में। हाँ। जी। अच्छा सुबह जाएगा, शाम को आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरह है। अच्छा, तो आप भी करती हैं खेती बाड़ी में? जल आप जाता है, काम लग जाता है, इस तरह। आप भी करती हैं खेती बाड़ी? हाँ, जाती हैं हम खेतों 8 पर? दिन नहीं गए था। अच्छा, कौन से खेत में क्या काम चल रहा है आजकल पर खेतों में? मकई। मकई। अच्छा, मकई तोड़ रहे हैं आप लोग? पक गई है नहीं, मकई? अभी तो नहीं पका है ना। अच्छा, देखभाल कर रहे हैं। घास वगैरह और दूसरे का पानी डालते हैं, इस तरह करके। अच्छा अच्छा अच्छा। दिन में बुरा होता है कि ना आपने कुछ नहीं छोड़ा। चाय पिलाएंगे, कह रही है चाय पिलाएंगे। चलो पी लो, दिल ना तोड़ो, चलो बनाओ चाय बनाओ। चलो, तो चाय बनाइए। चाय बना, थोड़ी थोड़ी दूध चाहिए, वो दूध दूध बना दो, कावा बना दो, जो भी बना दो। उसके बाद हम लोग अब कैलाश के म्यूज़ियम आ चुके हैं और अब हम लोग इस अजायब घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि म्यूज़ियम में एंटर होने का जो टिकट है वो 30 रुपीज़ है, और अगर आप लोगों को अपनी पिक्चर्स क्लिक करवानी है तो फिर उसके लिए आप लोगों को 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर आप लोगों को डिटेल में डॉक्यूमेंट्री की वीडियो बनानी है तो फिर उसके लिए आप लोगों को 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इस म्यूज़ियम के अंदर कैलाश कबीले के पुराने वक्तों के बर्तन, कपड़े, चारपाइयाँ और दीगर अशिया मौजूद हैं, और इस अजायब घर में आप लोगों को कैलाश कबीले के ढोल और मुख्तलिफ साजो सामान भी देखने को मिलेंगे। और म्यूज़ियम में इनके कुछ पुराने ड्रेसेस और इनके वेपन्स भी मौजूद हैं जो ये लोग अपने पुराने वक्तों में यूज़ किया करते थे। और ये देखिए, इस म्यूज़ियम के अंदर इन लोगों का एक 200 साल पुराना रूम भी है जिसके अंदर इन लोगों के बर्तन, लालटेन और इन लोगों का एक बेड भी रखा हुआ है। और इस म्यूज़ियम में जितनी भी चीज़ें हैं सारी 300 साल पुरानी हैं और मोस्टली सारी चीज़ें वुड से बनी हुई हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि कैलाश कबीले की कई बातें ऐसी हैं जो यूनान के लोगों से काफ़ी मिलती जुलती हैं, और कैलाश कबीला दुनिया का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का सकाफ़ती ख़जाना है। और इधर इन लोगों के कुछ पिक्चर्स लगाई गई हैं, और ये देखिए इधर इन लोगों के कुछ पुराने टूल्स एंड यूटेंसिल्स हैं जो ये लोग आज भी यूज़ किया करते हैं। तो अब हम लोग म्यूज़ियम से बाहर आ चुके हैं। तो देखिए इधर बाहर म्यूज़ियम के एंट्रेंस पे भी मारखो और भेड़ के हॉर्न्स लगाए गए हैं। तो उसके बाद हम लोग अब ब्लूम वैली के एक स्कूल को विज़िट करने आए हैं। टीचर हैं? कौन से सब्जेक्ट के? प्रिंसिपल भी हैं। अच्छा।
कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं आप? मैं उर्दू और एजुकेशन पढ़ाता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? सनाउल्ला। जी अच्छा। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सारे मतलब उर्दू, इंग्लिश? उर्दू, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स दोनों। अच्छा। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बम्बुरे थे जी। जी अच्छा। जब उन बच्चों में जो क्लास बच्चे हैं उसमें वो ले लो। क्लास चल रही है स्कूल हाँ की? क्लास चल रही अब है। 4 दिन की क्लास, आज इनका पहला दिन था इसलिए मैं इनको कुछ उसके लिए बता रहा हूँ। जाके ले लो। कहना चाहिए। कौन सी क्लास चल रही है आप लोग की? फर्स्ट ईयर क्यों? आप साइंस है आप लोग के पास, आर्ट्स है? मेडिकल की। अच्छा अच्छा। कैसी पढ़ाई जा रही है? अच्छी। स्कूलिंग भी आपने इसी स्कूल में किया है? पढ़ी है स्कूल? नहीं, गर्ल्स स्कूल से पढ़ा। अच्छा सही। आगे क्या प्लान है आप लोग का? यहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे कलाश में ही पढ़ाई? नहीं, आगे का शायद चित्राल या बाहर। अच्छा, थैंक यू। तो अब उसके थोड़े ही आगे हम लोग अब एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप में आ गए हैं दोबारा से। हम लोग इस बार जब हैंडीक्राफ्ट की शॉप में आए हैं ये ब्रोम विलेज में है, और इससे पहले जब हम लोग हैंडीक्राफ्ट की शॉप में गए थे तो वो कारगिल विलेज में था। तो इधर इस शॉप में बहुत ही मज़े की चीज़ें थी, बहुत ही खूबसूरत से कुछ बैग्स थे, और इनके अपने कलाशी औरतों के ड्रेसेस भी थे, इनके हेड्स भी थे, और बहुत ही कोई खूबसूरत सी चीज़ें थी इधर। यहाँ का थोड़ी टर्किश डिज़ाइन है ये वो अर्थगोल की वजह से जी। बाकी ये पुराने वो ठीक है, शायद बयान कहते हैं, ये भी मतलब बढ़ती है इधर। तो ये हमारे यहाँ पर चित्राल में। तो हम लोग जब आगे बढ़ने लगे तो हम लोगों को एक अंगूर का दरख्त नज़र आया। तो हम लोग तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा अंगूर का दरख्त देख रहे थे। तो इस अंगूर के दरख्त में अंगूर लगे हुए भी थे, तो हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो हम लोग अंगूर तोड़ने भी बैठ गए कुछ। तो हम लोगों ने बहुत ही कोशिशों के बाद ग्रेप्स का एक बंच तोड़ा। तो हम लोगों ने इसको जब टेस्ट किया तो इतने मज़े का नहीं था, रॉ थे ये ग्रेप्स, तो हमें इतना मज़ा नहीं आया। तो हमें अब चाय पीनी है, तो हमें रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक होटल दिखा था, तो हम लोग अब इस होटल में आ गए चाय पीने के लिए। वैसे तो हमारे वाले होटल का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इस वाले होटल का व्यू हमसे भी ज़्यादा अच्छा था। सामने से दरिया बह रहा था और बहुत ही खूबसूरत सा एक लॉन भी था, तो इसमें तो हमसे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो हम लोगों को आज ही चित्राल के लिए निकलना था, लेकिन हम लोगों ने अभी तक बातरेक विलेज नहीं देखा था। तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम था, लेकिन हम लोगों ने सोचा चलें कोई बात नहीं, हम लोग इस विलेज को भी देख ही लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई इधर आता नहीं है। फिर तो चलें हम लोग चल कर देखते हैं कि हम लोगों को इस गाँव में और कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि बातरेक विलेज के जो ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कदीम हैं, और आज भी कैलाश वैली वाले लोग इन्हीं ट्रेडिशंस और कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम लोग इनके डांसिंग प्लेस पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को सबसे बड़ा फेस्टिवल चिल्लम जोशी मनाया जाता है, जो कि 13 मई से 16 मई तक जारी रहता है। तो ये फेस्टिवल मौसम बहार के आने की खुशी के लिए मनाया जाता है, और इसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट इधर आते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तो अब जो आप लोग जो ये जगह देख रहे हैं, जब इनके यहाँ कोई इंसान मर जाता है तो उस आदमी की आखिरी रसूमात पूरी करने के लिए उस डेड बॉडी को इधर लेकर आया जाता है। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये लोग अपनी इन इबादत गाहों को जस्तखान भी कहते हैं, और इस वाली इबादत गाह के अंदर इनकी लकड़ियों की दीवारों पर नक्शो निगारी भी हुई हुई है। तो अब हमारी मुलाकात एक 140 ईयर्स के अंकल से हो रही है। तो ये कलाशी हैं और ये बातरेक गांव के रहने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग अब इनके बातरेक विलेज के इस कब्रिस्तान में आ गए हैं। तो ये इन लोगों का नया कब्रिस्तान है, जिसका जिक्र मैंने आप लोगों से अपने कैलाश वैली व्लॉग के पार्ट 1 में भी किया था। तो यहाँ के लोग अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ को अब इसी वाले ग्रेवयार्ड में दफन करते हैं, और ये लोग अब इनको ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। तो जब इन लोगों को अवेयरनेस हुई कि डेड बॉडीज़ तो डिकम्पोज होती हैं और फिर उनसे एयर पोल्यूशन होता है, तो फिर ये लोग अपनी डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर ही दफन करने लग गए। और ये चारपाइयाँ भी इसी बात का बता रही हैं कि यहाँ पर कोई दफन किया गया है, और ये चारपाइयाँ भी उन्हीं लोगों की हैं।
तो फाइनली अब हमारा कैलाश वैली का टूर कंप्लीट होता है। तो हम लोगों को इधर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और हम लोगों ने इधर बहुत ही सारी जगहें विजिट की। तो टूरिस्ट के लिए तो ये जगह बहुत ही अच्छी है और इनका कल्चर भी बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। हाँ, लेकिन इधर पहुंचने के लिए रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन सीरियसली जगह बेहतरीन है। तो चलें गाइस, अब मेरा आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो अब मेरी आप लोगों से अपने नेक्स्ट चित्राल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।